हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दी एंजे एक्सप्लेन में। और यह है नागराज कॉमिक्स खूनी कबीला। तो चलिए इस कॉमिक को शुरू करते हैं। नागराज मोंटे कार्लो के कुख्यात आतंकवादी सेवन को नाबूद करके उसी की हेलीकॉप्टर पर सवार होकर भारत की ओर बढ़ रहा था कि दक्षिण अफ्रीका के ऊपर से गुजरते हुए उसकी नजर एक मनोरम घाटी पर पड़ी। और उस घाटी को देखने के बाद नागराज मन ही मन में सोचता है, आह, कितना नयनाभिराम दृश्य है, कितनी सुंदर घाटी है। कुछ दिन यही ठहरने का मन कर रहा है। लेकिन जिसके बाद नागराज को एक दृश्य दिखता है और वो ठिठुर कर बोलता है, यह क्या है? जहां पे हम देखते हैं कि कुछ सैनिक कुछ बंदियों पर बंदूकें तान कर खड़े हुए हैं। और उनमें से ही एक सैनिक अपने कैप्टन से बोल रहा है, कैप्टन, यह हेलीकॉप्टर किसका मंडरा रहा है ऊपर? जिस पर कैप्टन बोलता है, उसे छोड़ो और पहले इन्हें शूट करो। ओके कैप्टन। तीनों सैनिकों ने अपनी बंदूकें काले कैदियों पर तान दी, किंतु इससे पहले कि वे फायर करते उन्हें रुक जाना पड़ा। ठहरो, लगता है यह हेलीकॉप्टर नीचे आ रहा है, पता करो किसका है यह। देखते ही देखते हेलीकॉप्टर जमीन पर उतर गया। नागराज हेलीकॉप्टर से बाहर निकला। क्या बात है दोस्तों, क्यों इन तीनों को खून बहाना चाहते हो? तुमसे मतलब, और तुम हो कौन यह सवाल पूछने वाले? और जिसके बाद कैप्टन फिर से कर लेता है, और जानते हो, जनरल टमटा के राज में किसी काले की सरकारी काम में दखल देने की सजा मौत है। शांत हो जाओ दोस्त, मेरा नाम नागराज, और इंसानियत पर हमला करने वाले हर सवाल से मेरा मतलब है, किस जुर्म के तहत इन्हें सजाए मौत मिल रही है? देखते क्या हो, इसे भी शूट कर दो इन काले जानवरों के साथ। किंतु इससे पहले कि कोई भी सैनिक हरकत कर पाता, नागराज ने सर्प सैनिकों का इस्तेमाल कर चुका था, और जिस वजह से सैनिकों की गनें नागराज के कदमों में पड़ी थी। जिसके बाद कैप्टन गरजता है और नागराज पर गोलियां चलाते हुए बोलता है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गोलियों का नागराज पर कोई भी असर नहीं होता और नागराज फिर कैप्टन पे अपने सब सैनिकों को छोड़ देता है। हाय साहब साहब, बचाओ बचाओ, भागो रे! और कैप्टन के सैनिक भी उसके साथ दुम दबाकर भाग जाते हैं। जिसके बाद नागराज कैदियों के पास पहुंचता है। उनमें से कुछ कैदी बोलते हैं, साहब हमें बचा लो साहब, वरना वो फिर आकर हमें मार डालेंगे। जिस पर नागराज आशंकित होकर बोलता है, क्यों? जिसके बाद नागराज उन सबको आजाद कर देता है। और नागराज के सवाल को उत्तर देते हुए एक कैदी बोलता है, क्योंकि हमने अपने ही देश में रहने के लिए गोरी सरकार को कर नहीं दिया साहब। नागराज ने मन ही मन कुछ निश्चय कर लिया और फिर उनकी सहायता से नागराज ने हेलीकॉप्टर झाड़ियों में छुपा दिया। देखो, चारों तरफ से ढक दो, दिखाई नहीं देना चाहिए। कुछ देर बाद वे सभी लोग शहर की ओर बढ़ चले थे। शहर में एक होटल के सामने, नागराज मेरी बात मानो, मेरे घर चलो, यह होटल केवल गोरों के लिए है। सुगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता। दरबान ने नागराज को रोका और साथ ही बाकी के लोगों को भी। अरे यहाँ कहाँ घुसे आ रहे हो? कहा ना तुम लोग यहाँ नहीं आ सकते। नागराज जिद न करो, वरना मारे जाओगे। मैंने कहा ना, मैं यही रहूंगा, तुम बाहर जाओ। जिसके बाद नागराज उस बदतमीजी करने वाले बंदे को एक घुसा मारता है, जिस वजह से वो बंदा कांच तोड़ते हुए बाहर गिर जाता है। जिसके बाद सार्जेंट अंदर आता है। क्या लफड़ा है यहाँ? सर, यह काला होटल में रहने की जिद कर रहा है। ओह, काला कल्लू! सिपाहियों, पकड़ लो इसे और मार मार कर दिमाग ठिकाने लगा दो। सिपाही डंडे लेकर आगे बढ़े और नागराज पर डंडे आजमा कर भी देखे, लेकिन नागराज तो ठहरा इनवर्नेबल, जिस वजह से नागराज पर उन डंडों का और उनकी मार का कोई भी असर नहीं हुआ। जिसके बाद वो सभी कराटे की पोज में आ गए, लेकिन नागराज तो ठहरा कराटे का भी मास्टर, जिस वजह से नागराज ने उन सबको पछाड़ दिया और उन सब की धो धोकर वाट लगा दी। बस, अब हाथ उठा लो कर लो, वरना शूट कर दूंगा। ऐसा कहते हुए सार्जेंट ने नागराज पर गन तान दी, लेकिन नागराज ने अपने दो ही सर्प सैनिकों को भेजा और वो सार्जेंट भाग गया। जिसके बाद नागराज होटल से बाहर आता है। क्या हुआ दोस्त, क्या अब तुम यहाँ नहीं ठहरोगे? नहीं सुगा, ऐसे घृणित लोगों के बीच मैं नहीं रह सकता, मैं तुम्हारे घर चल रहा हूँ। सुगा खुशी खुशी नागराज को शहर से बाहर पुरानी बस्ती में बने अपने घर ले आया। नागराज, माँ तुम्हें देखकर बहुत खुश होगी।
माँ, देखो कौन आया है। कौन? सूगा? मुझे पता था बेटा, तू जरूर आएगा। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, मेरा लाल अपनी माँ को अकेला छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। हाँ माँ, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। माँ, मेरे दोस्त नागराज से मिलो। इसने ही मुझे गोरे सैनिकों से बचाया है। और माँ, नागराज ने उन्हें मारा भी। फिर तो यह जरूर भगवान है। बेटा, तुम हाथ मुंह धोकर वापस लौटो, मैं तुम दोनों के लिए खाना लगवाती हूँ। अच्छा माँ। खाना खाने के बाद सूगा और नागराज को अपनी बस्ती दिखाने ले चला। नागराज, मैंने तुम्हारे हाथों से सांप निकलते हुए देखे हैं। क्या तुम जादूगर हो? नहीं, तुमने सपना देखा होगा। नागराज, इनसे मिलो। यह है चोमा, योमा और क्रो। हम चारों मिलकर इन गोरों के खिलाफ गोरिल्ला युद्ध लड़ते हैं। जिस पे नागराज उन सबसे हेलो हाय करता है। नागराज, चोमा बहुत बड़ा तीरंदाज है। यह बस्ती में घुसे गोरे सैनिकों पर विषैले तीरों से हमला करता है। क्रोध जलती हुई मशालों से लड़ता है। ओमा इस फुकनी से जहरीले तीर फेंकता है। और मैं शातिर चाकूबाज हूँ। अपने चाकू से उड़ती हुई चिड़िया की आंख तक निकाल सकता हूँ मैं। वाह, तुम लोगों में तो बहुत सारी खूबियां हैं। हाँ नागराज, किंतु हमारे ये हथियार गोरी सरकार के बारूदी हथियारों के आगे ना काम है। हिम्मत न हारो सुगा। मैं प्रण लेता हूँ कि मैं तुम्हें और तुम्हारी जाति को इस जुल्मी सरकार से आजाद करा कर ही जाऊंगा। जिस पे वो सभी कहते हैं नागराज जिंदाबाद। कि तभी सुगा बोलता है, नहीं नागराज, मेरे ख्याल से अब तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन क्यों? क्योंकि भागे हुए सिपाही अब जनरल टमटा को तुम्हारे बारे में बताएंगे, तो वह अपनी भयानक सेना को तुम्हें मारने भेजेगा। और वे हैवान तुम्हें मारने से पहले बस्ती में भी भयानक मारकाट मचा देंगे। और नागराज, जिसने मेरी जान बचाई है, मैं उस फरिश्ते को मरते हुए नहीं देख सकता। सूगा, मुझे जनरल टमटा के बारे में बताओ। और सूगा नागराज को जनरल टमटा के बारे में बताने लगा। उधर नागराज से पिटकर कैप्टन और सार्जेंट जनरल टमटा के पास पहुंचे। खामोश कायरो, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। तुम कालों से पिटकर आए हो, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। सर, सर, हमें माफ कीजिए सर, रहम। जनरल टमटा ने एक बटन दबा दिया, जिसके फलस्वरूप हॉल की दाई तरफ की दीवार हट गई। फिर उसने एक विशेष अंदाज में सीटी बजाई और दीवार के पीछे मौजूद 4 बड़े बड़े गिद्ध जनरल टमटा की विशेष सीटी की आवाज सुनकर हॉल में आ गए। जनरल टमटा ने फिर सीटी बजाई और गिद्ध सार्जेंट और कैप्टन पर टूट पड़े। नहीं सर, बचाओ, आई, ई, आह। कुछ ही देर में चारों भूखे गिद्ध सार्जेंट और कैप्टन को चट कर चुके थे। साफ करवाओ इसे और खूनी कबीले के सरदार टांगों को यहाँ भेज दो। और जनरल टमटा की सीटी बजाते ही गिद्ध भी वापस चले गए। थोड़ी देर बाद, आपने मुझे बुलाया सर? हाँ टांगो, बहुत दिनों से हम तुम्हारे कबीले के लोगों को काले लोगों का गोश्त खिला रहे हैं। ये तो आपकी मेहरबानी है सर, लेकिन आज तुम्हें कुछ करके दिखाना होगा। आप आज्ञा दे सर, हमारा कबीला आपके लिए कुछ भी कर सकता है। हमें तुमसे यही आशा थी टांगो। फिर जनरल टमटा ने टांगो को नागराज के विषय में सब बता दिया। ठीक है सर, मैं सब समझ गया हूँ। मैं अपने जुड़वा भाई कांगो को वहां भेजता हूँ उसका गोश्त खाने के लिए। अब तुम जा सकते हो। और फिर टांगो वहां से चल पड़ा। कुछ ही देर में खूनी कबीले का काफिला टांगो के जुड़वा भाई कांगो के नेतृत्व में नागराज की तलाश में निकल पड़ा था। हम उससे कच्चा खा जाएंगे, कौन भी जाएगा उसका। पुरानी बस्ती में पहुंचते ही खूनी कबीले में उत्पाद मचाना शुरू कर दिया था। मेरे बच्चों को छोड़ो, आई, मार डाला। सबको कहा जाएंगे, बता नागराज कहाँ है? खा जाओ सब काले जानवरों को। नागराज, नागराज बचाओ, तुम्हारी तलाश में खूनी कबीले वालों ने बस्ती पर हमला बोल दिया। नागराज उस समय बस्ती वालों द्वारा आयोजित स्वागत समारोह में खुशी मना रहा था। क्या? कहा? किधर? नागराज तुरंत खड़ा हो गया। सूगा, चलो, हमें उन्हें रोकना होगा। चलो नागराज, हम तैयार हैं।
पोमा ने अपनी फूकी, चोमा ने धनुष बाण, क्रो ने मशाल और सुगा ने अपनी चाकू संभाल लिए थे। और जिसके बाद शांगो पर एक हमला होता है। शांगो पर एक चाकू आ गिरता है और बहुत सारे जंगलियों पर भी। तभी कांगो नागराज के सामने आ जाता है। बस बहुत हुआ नागराज, अब मैं तुझे अपना हार बनाऊंगा। यह तो वक्त ही बताएगा कि मैं तेरा हार बनूंगा या तू यम का हार बनेगा। नागराज ने कांगो पर छलांग लगा दी, किंतु बलिष्ठ कांगो पर नागराज की छलांग का कोई भी असर नहीं हुआ। कांगो ने नागराज को दूर उछाल दिया और तभी खूनी कबीले के जंगलियों ने नागराज को घेर लिया। अगले ही पल नागराज उनके घेरे से बाहर आ चुका था। तभी कांगो ने उसे अपनी बलिष्ठ भुजाओं में कस लिया। हा, 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 अब तुझे कोई भी बचा नहीं सकता नागराज, और उसकी गर्दन में दांत गड़ा ली। लेकिन जिसके बाद हम सबको तो पता ही है, कांगो का शरीर गलने लगा, क्योंकि कांगो नहीं जानता था कि नागराज के शरीर में एक ऐसा विष है जो किसी भी जीव को पूरी तरह से खत्म कर सकता है, और जिसके फलस्वरूप कांगो का शरीर पिघलता चला गया। अपने सेना नायक को मरते देख खूनी कबीले के जंगलियों के होश उड़ गए। अरे कांगो मर गया, भागो, हमारा सरदार मर गया, नागराज ने कांगो को मार दिया। खूनी कबीले के जंगलियों के भागते ही बस्तीवाल ने नागराज को कंधे पर उठा लिया और वे सभी नाचने लगे। आया रे आया, नागराज आया, बचाने आया। नागराज नागराज। उधर खूनी कबीले में कोहराम मच चुका था। सरदार सरदार, गजब हो गया सरदार। अरे हुआ क्या, कुछ बोलेगा भी? सरदार, आपके भाई कांगो को नागराज ने मार दिया। अपने बलवान भाई की मौत की खबर सुनकर कांगो उछल पड़ा। क्या, महाबली कांगो मारा गया? कहाँ, किधर, कैसे? सरदार, पुरानी बस्ती में जब कांगो ने उस जादूगर नागराज को खाने के लिए उसके शरीर पर दांत गड़ाए तो वे खुद ही पलटकर जमीन पर गिर गए और देखते ही देखते उनका शरीर मोम की तरफ पिघल गया। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। ये इस कॉमिक के इस पार्ट को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये कॉमिक पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसी ही ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को और कॉमिक्स से रिलेटेड कंटेंट को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, जाने से पहले एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय भारत, वंदे मातरम।